तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका अंग्रेजी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका अंग्रेजी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जरूर जाइएगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आपके पेपर में देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें कि आपको इस प्रकार से पैसेज देखने को मिलेगा। श्यामा प्रसाद राजशेखरन ए यंग एंटरप्रेन्योर, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना है। आप चलो इस पैसेज के आंसर और मैं आपको बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा पैसेज प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पैसेज आपको दिया गया है, देख सकते हो। ऐसा का ऐसे पैसेज प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, हाउ डिड श्याम प्रसाद हेल्प फार्मर। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बाय मेकिंग एन ऐप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाई डिड श्यामा प्रसाद गो टू कोयम्बटूर। देखो बच्चों कोयम्बटूर क्यों गए थे श्यामा प्रसाद, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू मीट फार्मर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डिड श्यामा प्रसाद कम अप विद द आइडिया ऑफ वेज रूट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्हेन ही विटनेस डिफिकल्टीज फेस बाय द फार्मर इन हिज फैमिली, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखो तीसरे का राइट आंसर पे जो आपका ये आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज वेज रूट। तो देखो बच्चों वेज रूट क्या है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इट इज एन ऐप फॉर फार्मर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, हाउ डज द वेज रूट वर्कर। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड वेज रूट। तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा टू हेल्प फार्मर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टार्टअप। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ए कंपनी इन इनिशियल स्टेज, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों 8वें का राइट आंसर ये होगा और 7वें का। और 7वें के बाद में देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन, हाउ डज वेज रूट डिफरेंसेस इटसेल्फ इन द सप्लाई प्रोसेस। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, 8वें का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा बाय डिलीवरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म टू द कस्टमर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 9वें नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्राइट सिनोनिम्स ऑफ द प्रेस। तो देखो बच्चों प्रेस का सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, स्टेल आ जाएगा, जिसका मतलब होता है बासी। और अब अगला क्वेश्चन, द पैसेज इज अबाउट। तो देखो बच्चों पैसेज किसके बारे में है, एक ऐप के बारे में है, श्यामा प्रसाद राजशेखरन के बारे में है, या एक स्टार्टअप के बारे में है। तो देखो बच्चों ये जो पैसेज है ना तीनों के बारे में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज में से प्यारे बच्चों आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और नहीं आती तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग समरी बनाना सीखना हो ना, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसका उपयोग करके आप लोग इसको बनाना सीख सकते हो, ठीक है। बाकी देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये बनाकर आना होगा। देख सकते हो नोट्स वगैरह इस प्रकार से आपको बनाने, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, यू आर अंकित अंकिता द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट नेटोस टू गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द टू पार्टिसिपेंट फॉर योर स्कूल टू टेक पार्ट इन द स्कूल इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन।
देखो बच्चों, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के ऊपर प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये क्या बनाना है, नोटिस प्यारे बच्चों आपको बनाना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के ऊपर इस प्रकार से आप लोग नोटिस को बना लें और इसको पूरा का पूरा सीख लेना। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन इसके अथवा में, यू आर द कल्चरल मिनिस्टर ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अशोक नगर इज गिविंग ऑर्गेनाइज बाल मेला। जय पर जो आपके स्कूल के द्वारा एक बाल मेला आयोजित करवाया जा रहा है, उसके लिए आपको एक पोस्टर बनाना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता देता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, बाल मेला के ऊपर इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा बना देना है, देख सकते हो। यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिया अच्छी प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि लिखा है, यू आर मनीष शुक्ला रेसिडेंट इन 71 महावीर विहार कॉलोनी जबलपुर, राइट लेटर टू द योर फ्रेंड advising him to study English, Maths, General Knowledge and Reasoning for competitive एग्जाम। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 4 को देखना है। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को बता देता हूँ। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दिया गया है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसके अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। ये प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड। तो देखो बच्चों, इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको 120 शब्द लिखने होंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर को और बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख कर लिख देना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर पूरा का पूरा ये लिख देना है, देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया और समझा भी दिया। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया और इसे समझा भी दिया है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 6 दे रखा है। प्रश्न नंबर 6 में पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको द लिख कर आना होगा। हाउ मेनी टाइम, तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका मच आ जाएगा, क्या लिखोगे, हाउ मच टाइम डू यू टेक रीच योर स्कूल, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मनु वाग फास्ट वेन सी वाज यंग। तो देखो यहाँ पर आपका कहना आ जाएगा, अनुष्का प्रिपेयर मिल्क टी। देखो बच्चों यहाँ पर आपको टू लिख कर आना होगा। दिस इज द मेन नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको हुज लिख कर आना होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको ब्रिंग्स लिख कर आना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, साथ में आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ से डू एज डायरेक्टेड के सॉल्यूशन को और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन यहाँ से देख कर लिख दो, जो कि मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 7 के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार से आपको पैसेज देखने को मिलेगा, वी लिफ्ट हर ऑफ बेड एंड इट इज कस्टमरली। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को इस प्रकार से पूरा करना होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हुमास कवर्ड विद द रेड थ्रोट। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा द ग्रैंड मदर। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द बर्ड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बिकॉज दे वेर मॉर्निंग, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका कॉप्स आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, हु इज द अतर ऑफ द एबव पैसेज। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको बताना है कि इसका अतर कौन होगा। देखो खुशवंत सिंह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द बर्ड। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डिड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, ठीक है। 5वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आपका ये होगा। और प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर और बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज पोएम फादर टू सन अबाउट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीड आई स्पेंड सो इन द वेयर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टू शो हिज इंपॉर्टेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है।
देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू मेनी डिजाइन। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हिज सन डज नॉट अंडरस्टैंड हिम। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो इसी के बी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर्स द चाइल्ड द मिडवाइफ मेड ए प्रिटनेस। इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सोडन मीन। तो देखो वेट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, विच लिटरली डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द वाइट एंड सॉफ्ट फुलटेलो। तो देखो उसका राइट आंसर पहले जो सिमिलर आ जाएगा। वेयर वाज द चाइल्ड। तो देखो पहले उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इन एंड्रूस आर्म। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, चाइल्ड लिम्स सीम्ड। तो देखो उसका राइट आंसर आपका बोनलेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आप लोग देख पा रहे हो। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 10 के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, एक एक करके अपन यहाँ से सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखेंगे। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लें। और देखो पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों इसी के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। पांचवें का उत्तर आपको ये दे रखा है। और छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 के क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसी के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और चौथे का उत्तर ये लिखा है, इसको देख कर लिख दे। और उसके बाद में जो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 में आपसे इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। इस प्रकार से आप लोग इनको भी पढ़ लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 जो पूछा है, इसके पहले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, दूसरे का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 में आपको 1 2 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो 13 के पहले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। दूसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो तीसरे के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं। 14 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 14वां और 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपका। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी ये दिया गया है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। और 15 के अगले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।